राजस्थान के 30,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण के लिए बना फंड अब सवालों के घेरे में है। कल्याण निधि को लेकर होमगार्ड निदेशालय के जवाब ने संदेह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने जब कल्याण निधि का पूरा ब्यौरा मांगा तो खर्च का हिसाब देने के बजाय नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया। आरोप है कि होमगार्ड कल्याण के नाम पर फिजूल खर्ची की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। होमगार्ड कल्याण निधि यानी वो कोष जो प्रदेश के हजारों स्वयंसेवकों और उनके परिवारों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यही फंड विवादों में है। वित्त विभाग ने गृह रक्षा विभाग से होमगार्ड कल्याण निधि के संचालन और खर्च का पूरा विवरण मांगा था। साथ ही बची राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए निदेशालय को लिखा था। आरोप यह है कि विभाग ने खर्च का स्पष्ट ब्यौरा देने की बजाय गोल मोल जवाब देकर मामला टाल दिया। कल्याण निधि पर उठे सवाल। प्रदेश में करीब 30,000 होमगार्ड स्वयंसेवक हैं। मानदेय और सदस्यता शुल्क से कोष वर्षों से संचालित हो रहा है। विभाग ने जवाब दिया कि स्थायी अधिकारियों कर्मचारियों से 20,73,698 रुपए का अंशदान मिला। होमगार्ड स्वयंसेवकों से 2,83,66,188 रुपए अंशदान मिला। अन्य एजेंसियों के नियोजन पर 10% राशि 1,66,87,722 रुपए मिली। होमगार्ड जवानों की वेलफेयर राशि से जो 10% पैसा काटा जाता है उनकी ड्यूटी के दौरान, उस पैसे का पूरा उपयोग होमगार्ड जवानों के ऊपर नहीं किया जा रहा था, जिस पर राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि होमगार्ड जवानों को कम से कम 20 लाख रुपए मृत्यु के दौरान मिलना चाहिए, 10 लाख रुपए उनके रिटायरमेंट पर मिलना चाहिए, उनके बच्चों की शादी में उनको ब्याज रहित रकम कम से कम 5 से 10 लाख रुपए होमगार्ड जवानों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें कितना किस पर खर्च किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस फंड का वास्तविक उपयोग कितना स्वयंसेवकों के हित में हुआ और कितना अन्य गतिविधियों में खर्च किया गया। आरोप है कि होमगार्ड निदेशालय में कार्यक्रमों और उत्सवों पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही वजह है कि अब पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो चुकी है। सवालों के घेरे में फंड। 1987 में स्वयंसेवकों उनके परिवारों के कल्याण के लिए निधि का गठन। फंड से स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, बच्चों को छात्रवृत्ति, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर मेडिकल सहायता, सदस्यता समाप्त होने पर आर्थिक सहयोग दिया जाता है। विभाग का दावा कि राज्य सरकार ने साल 2015-16 में आखिरी बार केवल 6 लाख रुपए का अंशदान दिया, जो बेहद कम था। विभाग का ये भी कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को इस फंड से किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति या मेडिकल सहायता नहीं दी जाती। वर्तमान में केवल छात्रवृत्ति जैसी सीमित सुविधाएं ही उपलब्ध हैं। साथ ही विभाग ने ये भी बताया कि अन्य एजेंसियों और उपक्रमों से मिलने वाली 10% वेलफेयर राशि पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है और इसके चलते फंड की आय प्रभावित हुई है। निदेशालय ने रखा 6 वर्षों का रिकॉर्ड। साल 2020-21 75 परिवारों को सहायता दी गई, 481 छात्रवृत्तियां, 108 सदस्यों को सेवा मुक्ति सहायता। साल 2024-25 102 परिवारों को सहायता, 3,858 छात्रवृत्तियां और 270 सदस्यों को सहायता। साल 2025-26 71 परिवारों को सहायता, 5,257 छात्रवृत्तियां और 389 सदस्यों को सहायता। इधर विभाग का तर्क है कि कल्याण कोष में जमा राशि स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत अंशदान से बनी है और सरकार केवल इसकी ट्रस्टी है। लेकिन सवाल अब भी कायम है। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है, तो फिर खर्च का पूरा और पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? प्रदेश के हजारों होमगार्ड इस उम्मीद में हैं कि उनके पसीने और परिश्रम की जो कमाई है, कल्याण कोष की राशि उन पर ही खर्च हो। जब पारदर्शिता की बात उठती है तो जवाबदेही भी जरूरत है।
लेकिन विभाग है कि जवाबदेही से बच रहा है। ऐसे में अब सरकार और जांच कमेटी पर निर्भर है कि इस पूरे मामले की सच्चाई कब तक सामने आती है या फिर होमगार्ड स्वयंसेवक को ठगासा रहना पड़ेगा। कैमरामैन देव के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां कम करने को लेकर किए गए शिक्षक संघ सियाराम के प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन करने वाले शिक्षक नेताओं के खिलाफ शिक्षा मंत्री की तरफ से भाजपा नेत्री द्वारा करवाई गई एफआईआर को लेकर शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज शिक्षक संघ सियाराम और कर्मचारी संघ एकीकृत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर आगामी समय में आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक संघ सियाराम के संरक्षक सियाराम शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जबकि हमने सरकार के खिलाफ शिक्षकों की वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था और उन्होंने अपनी निजी लोगों के साथ वार्ता करके छुट्टियों की घोषणा कर दी और प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ दुर्भावनावश मुकदमे दर्ज करवा रही हैं। हठधर्मिता के कारण हमको रामगंज मंडी उनके विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ा। लगभग 3-3.5 हज़ार अध्यापकों ने ज़बरदस्त रैली निकाली और उस रैली का प्रभाव ये हुआ कि वहाँ उनकी जो नींव थी, मदन जी दिलावर जी की जो नींव थी वो हिल गई और उसी के कारण वो आज जो जा रहे हैं ना, संवाद यात्रा निकाल रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूँ वगैरह वगैरह जो कह रहे हैं। लेकिन संगठन ने जो आंदोलन किया प्रभावी रूप से किया। आंदोलन की जो रैली निकली वो ठीक प्रकार से निकली। अगर शिक्षक संघ सियाराम का कोई डिमांड चार्ट है, मांग पत्र है, उस मांग पत्र को पूरा कराना, साथ में जो एफआईआर दर्ज की गई है मंत्री महोदय ने बदले की भावना से जो जिस तरह का काम किया है, हम चाहते हैं कि उस मांग पत्र पर कार्रवाई हो और एफआईआर जो है की है उसको वापस लिया जाए। और अगर ऐसा होता नहीं है तो कर्मचारी महासंघ शिक्षक संघ सियाराम के साथ राजस्थान के तमाम शिक्षक वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसी भी तरह के आंदोलन के लिए मजबूर होगा।